सो वेलकम गाइस विद अ न्यू टॉपिक। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टॉपिक लिया गया आपके सब्जेक्ट जियोग्राफी से। यूनिट 1 टॉपिक है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सो ऑन। ओके, सो ये क्लास 8 का सब्जेक्ट है आपका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ओके, कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो पहले जो आपका आ रहा है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, व्हेन नेचुरल सब्सटेंसेस हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म सच दैट आयरन, गोल्ड एटसेट्रा। ओके, कुछ ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से हम क्या करते हैं दोस्तों कि कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस को, मान लीजिए आयरन, ओके, सो आयरन को हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से तो उसको यहाँ पर एक मेंटल एबिलिटी जो कि यूज़ की जाती है लोगों के द्वारा, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको आयरन की शेप में नेचुरल सब्सटेंस को फॉर्म करना, ठीक है, उसको चेंज करना और उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है, मान लो कि ज़मीन से हमने जो निकाला है उससे उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करना, ठीक है ना, क्या बनाना, आयरन बनाना। जैसे मान लीजिए हम कहीं भी जाते हैं, कुछ ऑर्नामेंट लेते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, अब वहाँ पर हमें ज़मीन से खुदी हुई गोल्ड की एक हार तो नहीं मिलेगा ना, वहाँ पर एक अंगूठी तो नहीं मिल पाएगी हमें। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो भी यहाँ पर नेचुरल सब्सटेंसेस को चेंज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है ना, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, इंसानों द्वारा बनाए गए जरिए। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कदीम ज़माने में आयरन का यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है ना, वहाँ पर बहुत सारे औजारों के लिए, या लोग क्या करते थे कि वहाँ के लोग उस वक्त क्या करते थे कि लकड़ियों से हथियार बनाते थे, ठीक है ना, पत्थरों से हथियार बनाते थे, क्योंकि दे डिडंट नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम अर्थ। ओके, सो आपको समझ आ रही है, वो नहीं जानते थे कि आयरन को ज़मीन से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो इस वजह से जब इंसान ने इस बारे में जाना कि ज़मीन से आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको फॉर्म को चेंज करके आयरन कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, गोल्ड को हम कैसे माइन में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो अब जबकि इंसान ने इस बात को जान लिया है तो ये चीज़ें रिसोर्सेज बन गई हैं और ये कहलाई गई हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, वेल गेट इट, आपको पॉइंट नोट हो रहा है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज, दीज रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी में बोल सकते हैं हम, एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल में बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑफ द पीपल यूजिंग देयर नॉलेज टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर गिफ्ट कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, जब तक कोयला जमीन के बीच में था तो वो जमीन तक ही सीमित था। ओके, जब इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता अपने एबिलिटीज को सामने रखते हुए, उनके नॉलेज को यूज करते हुए, ठीक है ना, जब उन्होंने नेचर गिफ्ट का एक परफेक्ट तरह से उन्होंने इसका यूज करना सीखा, ओके, उसका बेस्ट यूज किया, किसका, वो जो नेचर का गिफ्ट था जो कि पहले जमीन तक ही स्थित था, वहीं तक था, लेकिन उसके बाद इंसान ने उसको वहां से निकाला, उसका यूज किया, एक अच्छी वे में यूज किया, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कंजर्विंग रिसोर्सेज। ओके, सो दिस इज द पॉइंट हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज। ओके, हम इसके मैं डिफाइन करता हूँ पहले। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। हम रिसोर्स को, किसी भी रिसोर्स को, मान लीजिए कि हम पानी का रिसोर्स ले लें, या फिर हम किसका रिसोर्स ले लेते हैं, तेल का रिसोर्स ले लेते हैं, ओके, पेट्रोल, ठीक है, जितना भी हम इसको कम यूज करेंगे, ओके, जितना एहतियातन यूज करेंगे, और नया स्टॉक जो कि आने वाला है जमीन के बीच में किसका, तेल का, उसको टाइम देंगे, तब तक हम इसको केयरफुली यूज करें और नया स्टॉक आने तक ये हमें चल जाए, उसको हम कहेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज और रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है ना। उसको रीन्यूड होने में तो अरसा लगता है ना, आपको पता है 1000, 2000, 3000 साल लग ही जाते हैं हर एक वेजिटेशन या किसी भी
आप प्लांट या वेजिटेशन को बोल सकते हो या एनिमल्स को बोल सकते हो, जब वो कन्वर्ट होते हैं सम टाइप ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में या सम टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोसेस में। ओके, इसको बोलते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो हम यहाँ जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। हमने अपनी जो वो नीड है उसको बैलेंस करना है, ठीक है। मान लो कि हमने अगर यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका गिलास है, अगर आपको आधा गिलास की ज़रूरत है, ठीक है ना, पानी की, ठीक है, पानी की बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर फुल नहीं पीना है। ओके, फुल नहीं पीना है, आपको अगर हाफ की नीड है तो आपको हाफ ही पीना है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या होगा कि जब हम हाफ पिएंगे तो हाफ अनदर टाइम के लिए हो जाएगा हमारे पास। तो इससे क्या होगा कि हम अपनी नीड को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत को बैलेंस कर रहे हैं। हमको अगर 5 किलोमीटर जाना है अपनी कार में, और 5 किलोमीटर के बजाय हम अगर वैसे सैर करने निकल जाएं, विजिट करने निकल जाएं 10 किलोमीटर विदाउट एनी यूज़, तो क्या होगा कि हमारा वो नीड को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो जो 5 लीटर बचेगा वहाँ पर, ठीक है, वो जो 5 लीटर वहाँ पर बचेगा तो वो आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी ज़रूरतों को और वो जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज की ज़रूरतों को हमें बैलेंस करना होगा कि हमें कितना चाहिए। ओके, हर नीड को देखना होगा और हर डेवलपमेंट को देखना होगा कि ओके हमें कितनी चाहिए नीड, हमें रिसोर्स कितना चाहिए और हमें फ्यूचर के लिए भी उसको बचाना है। ओके, तो यहाँ पर कुछ असूल दिए गए हैं, प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमने रिस्पेक्ट एंड केयर करनी है सभी तरह की जिंदगियों की। मान लीजिए वो प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, एज वेल एज ऑल लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। ओके, सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तभी जाकर इम्प्रूव करेंगे जब हमें ये पता होगा कि in how much quantity we need. Okay, in how much quantity we need, and we have to use our required quantity, okay, according to nature. Okay, so in order to balance the need, यहाँ से हमें अपनी जो नीड होगी वो भी बैलेंस हो जाएगी, इसी और हमारी जो क्वालिटी होगी ह्यूमन लाइफ की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो लास्ट वन आपका ये है, एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। सो ये एक मैंडेटरी पॉइंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक कम्युनिटीज़ को, ठीक है ना, यहाँ तक कि एक नेशन को, उसके रहने वाले सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि how to protect their own environment, because we the people are linked to environment. Okay, इन्वायरमेंट में चाहे आपके वहाँ पर दोस्तों आपके प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, प्लांट्स आ जाएंगे वहाँ पर, एनिमल स्पीशीज आ जाएंगी, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी सारी, ये क्या है, इन्वायरमेंट है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट our own environment, ठीक है ना, in order to balance our need, and we have to know our need. When we knew about our need, how we require, so then after we have to give respect and care for our forms of life in the earth. Okay, and we have to then we will improve the quality of human life. And if we are aware, if we are awareing these concepts, ठीक है ना, then after we are enabled to aware some type of communities on the earth or in the country that we have to aware. And lastly I want to tell you about, we have to aware these communities that they should respect their own environment. So then after that we have to know how to use these type of resources. Okay, so ये आपका जो यूनिट 1 टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज लिया गया था, ठीक है ना, इसमें हमने बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक पढ़े हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके जो क्वेश्चन आंसर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।